हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु को स्थानांतरित करने पर निम्नलिखित समीकरणों में प्रथम घात के पद ना हो। 2x की घात 2 प्लस 3y की घात 2 प्लस 4x माइनस 12y प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए मूल बिंदु को स्थानांतरित किस बिंदु पर करें कि प्रथम घात की समीकरण में प्रथम घात के पद ही ना रहें इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे हमने मुख्य अवधारणा देखी, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं, देखिए क्या बोल सकते हैं, देखिए यदि मूल बिंदु को यदि मूल बिंदु को h k पर स्थानांतरित करना हो तो x y के नए निर्देशांक जो हैं वह क्या बनेंगे, x माइनस एच और y माइनस के बनेंगे। यह हमारे पास नए निर्देशांक बनेंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं x डैश बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस एच हो जाएगा, और y डैश बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस के हो जाएगा। अब देखिए हमें तो x का मान और y का मान रखना पड़ेगा इस समीकरण में। तो x का मान क्या बन जाएगा, x डैश प्लस एच बन जाएगा, और y का मान क्या बन जाएगा, y डैश प्लस के बन जाएगा। यह स्थानांतरित समीकरण में हमको रखना, मतलब इस समीकरण में रखना होगा, तभी हमको स्थानांतरित रूप मिलेगा। तो देखिए यहाँ से हमने माना समीकरण, माना मूल बिंदु को, हम क्या कर रहे हैं, माना मूल बिंदु को h k पर स्थानांतरित कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं। तब यहाँ से हम बोल सकते हैं x की जगह पे x डैश प्लस एच और y की जगह पे y डैश प्लस के मिलेगा। अब देखिए अगर हमको प्रथम घात का पद ना हो इसके लिए देखना है तो हमें क्या करना होगा, देखिए तो देखिए सबसे पहले तो हमने x का मान रखा, तो 2 गुना x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, x डैश और प्लस h की घात 2 और प्लस 3 y डैश प्लस k की घात 2 और माइनस प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 x डैश और प्लस यहाँ से h हो जाएगा और माइनस 12 वाई डैश प्लस के हो जाएगा और प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह बन जाएगा। तो देखिए 2 यहाँ से इसको गुणा किया, x डैश की घात 2 बन जाएगा प्लस h की घात 2 और प्लस 2 x डैश h बन जाएगा, और यहाँ से प्लस 3 यहाँ से y डैश की घात 2 और यहाँ से प्लस k की घात 2 प्लस 2 y डैश के बन जाएगा। यह बन जाएगा प्लस यहाँ पे 4 x डैश बन जाएगा और प्लस 4h बन जाएगा। यहाँ से माइनस 12 वाई डैश और माइनस 12 के बन जाएगा, और यहाँ से प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। यह बन जाएगा। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2x डैश की घात कितना हो जाएगा, देखिए 2x डैश की घात 2 बन जाएगा प्लस 2h की घात 2 और प्लस 4x डैश h हो जाएगा प्लस 3 वाई डैश की घात 2 बन जाएगा प्लस 3 के की घात 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 वाई डैश के बन जाएगा। यह बन जाएगा, यह हमारे पास आ गया, और प्लस यहाँ पे 4x डैश, देखिए इसके आगे के पद हम आगे लिखते हैं, तो यहाँ पे प्लस का 4h प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 12 वाई डैश और माइनस 12 के, माइनस का 12 वाई डैश और माइनस का 12 के बन जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा और बराबर 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से सबसे पहले तो हमने जो x डैश और h डैश वाले पद थे उनको हमने हटाने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रथम घात वाले पद है वह हटने हो चाहिए यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले इसको एक तरफ किया, तो 2x डैश की घात 2 प्लस, अब देखिए h की y डैश जो है उसकी घात देख लेते हैं, तो यहाँ पे 3 y डैश की घात 2 हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ से हमारे पास दूसरा पद बनेगा। अब x डैश और y डैश वाले पद देख लेते हैं, तो देखिए x डैश में एक तो ये बन रहा है पद और एक ये बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, 4h प्लस 4 x डैश हो जाएगा, तो यहाँ पे 4h प्लस 4 x डैश हो जाएगा प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 6 वाई डैश, देखिए एक तो है ये 6 वाई डैश के वाला पद और यह है हमारे पास में 12 वाई डैश वाला पद। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 6 वाई डैश के हो जाएगा, तो 6 के और यहाँ से 6
k और माइनस 12 और यहाँ पे y डैश आ जाएगा, यह बन जाएगा। अब देखिए यह हमारे पास y डैश वाले पद आ गए। अब देखिए 2 प्लस 2h की घात 2 आ जाएगा और प्लस 2h की घात 2 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, देखिए यहाँ से 3k की घात 2, यह बन जाएगा 3k की घात 2 और यहाँ से कितना हो गया, देखिए ये हमारे पास में h वाले पद तो हमने ले लिए सारे, देखिए h वाले पद तो हमने यहाँ पे ले लिए, यह बन जाएगा। अभी देखिए अभी यहाँ पे 4h और 12k वाले ये पद भी बच गए, तो यहाँ पे प्लस का 4h और माइनस 12k और यहाँ से प्लस का 10 बराबर 0, यह हमारे पास में पद हो जाएंगे कुल। तो ये हमारे पास पद हो गए। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x डैश y डैश यानी कि जो जिसमें प्रथम घात है वह वाले पद हटाने, तो यहाँ से हमने वो हटाने की कोशिश की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4h प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा और यहाँ पे 6k माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ पे k का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यह बन जाएगा। h और k आ गए हमारे पास में। अब h और k के मान हम यहाँ पे रख देते हैं, तो रूपांतरित समीकरण जो है, रूपांतरित समीकरण, तो देखिए हमको प्रश्न में पूछा क्या है ये देख लेते हैं। तो हमको पूछा है कि बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु को स्थानांतरित करने पर निम्नलिखित में प्रथम घात के पद ना हो। तो हमको बिंदु बताने थे, तो किस बिंदु पे हमको प्रतिस्थापित करना होगा। तो देखिए हमें क्या करना होगा, मूल बिंदु को कहाँ प्रतिस्थापित करना होगा, -1,2 पर प्रतिस्थापित करना होगा, जिससे समीकरण में एक्स वाई के मान, जिससे समीकरण में प्रथम घात का कोई पद नहीं होगा, यह हो जाएगा, हम बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।